जय हिंद दोस्तों। आज पाकिस्तान से पूरा विश्व परेशान है और इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तानियों को तो होती ही रहती है। आए दिन आप न्यूज़ में खबरों में देखते रहते होंगे। लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल भिखारी है, ये बात आपको पता है? मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी इंटरनेशनल भिखारी और इंटरनेशनल बेइज्जती दोनों कैटेगरी में आ चुके हैं। यूक्रेन की तरफ से बड़ी चेतावनी पाकिस्तानियों को दी गई है, मुल्ला मुनीर को। और ये जो चेतावनी है मुल्ला मुनीर के लिए बड़ा घातक होने वाला है। दोस्तों, अगर एक भी मौका मिले पाकिस्तानियों को तो ये भीख मांगने से पीछे नहीं हटेंगे। खास करके मुल्ला मुनीर, आजकल इसे कोई इनवाइट नहीं करता है। शहबाज शरीफ, मुल्ला मुनीर को इनविटेशन नहीं आता किसी देश से। ये हाथ जोड़ करके कहता है बुला लीजिए। बड़ी फजीहत हो रही है पाकिस्तान में। याद है आपको, पिछले बार मुल्ला मुनीर गया हुआ था आर्मी डे के मौके पर। पूरा विश्व में चर्चा था कि अरे मुल्ला मुनीर को ट्रंप ने बुलाया है। अब गया वो अमेरिका में गया, लेकिन पता चला कि अरे व्हाइट हाउस की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया कि हमने तो उस जिहादी देश को बुलाया ही नहीं है। अब मुल्ला मुनीर वहां पहुंच गए, मुंह छुपाते हुए वाशिंगटन डीसी में बैठ गया जाकर के, और तिकरमबाजी लगाने लगा, लिंक लगाने लगा कि पूरा विश्व में चर्चा हो गया कि आर्मी डे के मौके पे मुझे बुलाया गया है और अब तो कोई भाव ही नहीं दे रहा। वाशिंगटन डीसी के होटल में छुप करके बैठा था और ट्रंप के ही रिपब्लिकन पार्टी के एक दलाल को पकड़ के किसी तरीके से तिकरमबाजी करके ट्रंप के साथ डिनर कर लिया। और डिनर करने का फायदा आपने देखा ना, तेल और खनिज बेचने गया था ये मुल्ला मुनीर। और जहां से तेल और खनिज निकालना है वो बलूचिस्तान का हिस्सा है, तो बलूचों ने कह दिया कि आ गए तो अच्छे से कुटाई कर देंगे। खैर, अभी जो बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों कि इंटरनेशनल बेइज्जती मुल्ला मुनीर की हुई है और मुनीर हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है। गेम ओवर मुनीर का। अब आप खबर देखिए, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। आसिम मुनीर का इस्तीफा दो, ये मांग उठ रही है और हवा में बैनर लहरा करके इस्तीफा मांगा जा रहा। अमेरिका में पाकिस्तान आर्मी चीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती दोस्तों देखिए जरा, किस तरीके से मुल्ला मुनीर की फजीयत हुई है। और ये इंटरनेशनल बेइज्जती है। अमेरिका के फ्लोरिडा में ये बड़ा घटना हुआ मुल्ला मुनीर के लिए, और पाकिस्तान की जनता भी मुल्ला मुनीर का इस्तीफा मांग रही है। कह रही है कि इसको हमेशा के लिए हटाओ, यहां से समाप्त करो, नहीं चाहिए हमें। और इधर यूक्रेन के तरफ से भी चेतावनी दे दी गई है मुल्ला मुनीर को, पाकिस्तान को पूरी तरीके से। अब क्यों चेतावनी दी है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। भारे पे सैनिक भेज रहे हैं, खुलासा करूंगा मैं आपको आगे। लेकिन दोस्तों, इंटरनेशनल बेइज्जती तो देख लिया आपने पाकिस्तान की, अब इंटरनेशनल भिखमंगे का टैग लग चुका है पाकिस्तानियों के ऊपर। जरा आप देखिए कि पाकिस्तानियों को मिला इंटरनेशनल भिखमंगे का तमगा। अब ये खबर देख करके मुल्ला मुनीर सिर पकड़ के बैठ गया और इसीलिए कोई इसको बुलाता नहीं है, इनवाइट नहीं करता। और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये भिखमंगा देश बन चुका है पाकिस्तान। पूरे सबूत के साथ, फैक्ट्स के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। आप जरा देखिए कि पाकिस्तान दूसरे देशों में मांगने जाता है भीख। एक साल में 5,000 भिखारी खदेरे गए हैं। सऊदी अरब पाक भिखारियों से पूरी तरीके से तबाह है। मुल्ला मुनीर को धमकी दी जा रही है कि अपने भिखारियों को ले जाओ अपने देश में, खाने के लिए तुम्हारे पास आटा नहीं है तो सऊदी अरब में और तमाम देशों में भेज रहे हो। पूरा आंकड़ा 3 साल का मैं आपको दिखाऊंगा तो सिर घूम जाएगा। देखिए जरा, 3 साल में 50,000 पाकिस्तानी दुनिया भर के देशों में भीख मांगते हुए पाए गए हैं दोस्तों। अब आप सोचिए कि कितनी तेजी से भिखारी बन रहा है पाकिस्तान, और अपने नागरिकों को भेज रहा है कि देखो हमारे पास तो कुछ है नहीं। कोई देश जो है वो इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, निकल जाओ पतली गली से किसी देश में जाकर के बैठ जाओ चुपचाप। और आजकल तो वो भी पबजी के थ्रू खेल करके किसी तरीके से दूसरे देश में घुस करके एक लव एंगल बना करके कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, वो वाला एंगल सीन करके वो किसी देश में इंटर कर जा रहे हैं। तो आजकल बड़ा सीन क्रिटिकल है, उसमें आतंकवादी भी हो सकते हैं। अब जिसमें देखिए कि सऊदी अरब, इराक, मलेशिया, यूएई, कतर और ओमान जैसे कई देश में शामिल है ये सारे पाकिस्तानी भिखारी, जिसको पकड़ पकड़ करके भगाया जा रहा है दोस्तों।
ये क्या इंटरनेशनल भिखमंगे और इंटरनेशनल बेइज्जती, ये बहुत बड़ा टैग मुल्ला मुनीर के लिए लग रहा है। और अब जरा देखिए कि यूक्रेन की तरफ से जो चेतावनी दी गई है पाकिस्तानियों को, बड़ा टेंशन का विषय है। लेकिन पहले यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की की घटिया हरकत आप देखिए, इसकी फोटो देखिए। ये अपने आर्मी के साथ, मिलिट्री के साथ फोटो क्लिक करवा रहा है, सेल्फी ले रहा है। लेकिन अब आप कहेंगे कि सेल्फी लेना कोई गलत बात तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है गलत बात दोस्तों, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन जेलेंस्की की मानसिकता देखिए, यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर धमाका होता है और संयुक्त राष्ट्र में पिछले दिनों रसिया के ही एक बड़े लीडर ने, जो कि रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के करीबी थे, संयुक्त राष्ट्र में खुलासा किया कि जो सबसे बड़ा धमाका 3 साल के अंदर एक बड़ा धमाका यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर की गई, इसका पता जेलेंस्की को था। लेकिन जब धमाका हुआ, 700 से ज्यादा ड्रोन दागे गए, मिसाइलें दागी गई, हाइपरसोनिक मिसाइल दागे गए। लेकिन जहां जहां मिसाइलें दागी गई, वहां पे पीड़ित के किसी भी मेंबर के साथ जाकर के इसने मुलाकात तक नहीं करी। और ये अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए देखिए सेल्फी ले रहा, फोटो क्लिक करवा रहा। मुझे दिक्कत नहीं है कि ये फोटो क्लिक करवा रहा, मुझे दिक्कत ये है कि अगर हादसा होता है, घटना होता है, ये कभी पीड़ित के घर पे नहीं जाता, कभी उससे मुलाकात नहीं करता। ये इसकी मानसिकता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसको ये है कि बस तेजी से डिफेंस पावर मेरा स्ट्रांग हो जाए, इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूं। और इसीलिए जो है इसका नपना तय है। अब आप देखिए यहां पे रूस के लिए जो चीन पाकिस्तान से भारे पे सैनिक आए हैं, जेलेंस्की ने यह चेतावनी दे दी है कि जो चीन से और पाकिस्तान से भारे पर जो रसिया सैनिक मंगा रहा है, ये अगर फिर से कोशिश करी तो उसकी जिंदगी से आखिरी विदाई निश्चित कर देंगे। और कारण यही है, जेलेंस्की चेतावनी दे रहा है। लेकिन न चीन रुक रहा और न ही पाकिस्तान रुक रहा। लेकिन रसिया ने यह स्टेटमेंट दे दिया कि हमारे इतने बुरे दिन नहीं है कि पाकिस्तानियों से सैनिक लेना पड़ेगा। किम जोंग ने साफ तौर पे 30,000 सैनिक भेज दिए हैं रसिया को, और इनका पुतिन से पहले ही पैचअप हो चुका है, क्लियर हो चुका है। तो पाकिस्तान के भिखमंगे जिसको बंदूक नहीं है, वहां पर जाकर के टहलना नहीं है, वहां पे युद्ध लड़ना है। तो पाकिस्तानियों के पास तो इंटरनेशनल भिखमंगे का टैग लगा हुआ है। अब इसके पास ना बंदूक है ना गोली है, ये किस बेसिस पे जाएगा ये रसिया के लिए लड़ने, यूक्रेन के खिलाफ? तो पहले ही रसिया ने ये कह दिया कि भैया ये पाकिस्तान का सैनिक हमें क्यों चाहिए, ये तो फ्री में महंगा है, हमें नहीं चाहिए। ये क्लियर स्टेटमेंट दे दिया गया। अब जरा सुनिए कि यहां पर यूक्रेन की तरफ से कहा जाता है कि रूस के खिलाफ जो ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें लगे कल पुर्जों का निर्माण भारत में हो रहा है। ठीक है, इस बात की लेकर हमें चिंता है, हमें भारतीय विदेश मंत्रालय के सामने यह मुद्दा उठाया है। ठीक है, मैं ये बात मानता हूं कि भारत के कल पुर्जे होंगे, रसिया के अच्छे संबंध हैं, भारत डिफेंस सिस्टम देता है, रसिया भी हमें डिफेंस सिस्टम देता है। तुम्हें क्यों मिर्च लग रही है? अमेरिका से तुम पैट्रियट्स मिसाइल ले रहे हो, अमेरिका से मिसाइल लेकर के लॉन्ग रेंज वाली तुम रसिया के अंदर दाग रहे हो, तो रसिया ने यह कहा कि तुम अमेरिका से ले रहे हो तो तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। रसिया ने यह कहा कि मैं यूक्रेन के विदेश मंत्री से बात करूंगा। तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही है अगर भारत जो है वो रसिया को अपनी डिफेंस सिस्टम दे रहा है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम्हें। अब जरा देखिए यहां पे दोस्तों आगे कि बलूचिस्तानियों के बड़े नेता मीर यार बलूच ने साफ तौर पे कह दिया कि कुछ दिन पहले तेल व्यापार को लेकर के अमेरिका ने कहा था कि व्यापार करेंगे, और इसमें पूरा क्रिप्टो करेंसी एंगल आया है, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट अमेरिका कर रही है पाकिस्तान को, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी का कनेक्शन है वो ट्रंप के खानदान का कनेक्शन है। क्रिप्टो का पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा गढ़ बनाना है, और इसके थ्रू ये पूरा कनेक्शन जो है वो एक आतंकवाद को पनपाएगा। एक आतंकी देश है पाकिस्तान। मीर यार बलूच ने यह भी कहा कि अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट पाकिस्तान को करेंगे तो अमेरिका में फिर से 9-11 होगा, तैयार रहिएगा आप।
और अब पूरी तरीके से ट्रंप भी ये सोचने पे मजबूर हैं कि आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि मुल्ला मुनीर तो कभी भी बदल जाता है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।